अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखेंगे। अच्छा, हम एक ये इक्वेशन देखेंगे जो लास्ट हमसे अभी सवाल में कोचिंग में पूछी भी गई थी कि ये इक्वेशन को बैलेंस करके दिखा दें कि स्टूडेंट्स ने पूछा था। तो हम इसी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी देखते हैं। तो जब इस सवाल को स्टार्ट किया जाए तो आप देखें कि हमारा जो रिएक्शन है ये ऐसे बैलेंस उन रिएक्शंस को करते हैं हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसके अलावा जल्दी से चार्जर लगाना उसका यार। तो हमारे पास जो है वो ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बना रहा है सोडियम ब्रोमाइड, और आपके पास सोडियम ब्रोमेट NaBrO3 और वाटर। सही है। अब ये रिएक्शन हो रहा है हमारे पास। सबसे पहले आप इसकी हम तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। अब हमारे पास ये जो Br है, इसमें Br कोवेलेंटली बॉन्डेड है विद Br, तभी Br2 लिखा हुआ है। तो एक Br जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा Br जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तभी हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है Br के ऊपर। तो एक Br जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो ये बना रहा है NaBrO3, और एक Br जो हमारे पास रिड्यूस हो रहा है वो NaBr बना रहा है। सही। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ जो Br की हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर था वो 0 था, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। सही है। तो और इसके बाद अगर हम यहाँ Br का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो -1 है, क्योंकि Na होता है +1 और Br का क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1। अब अगर हम यहाँ देखें Br का ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या है हमारे पास 5 +5। कैसे आया +5, ये मैं हम अभी आपको दिखा देते हैं। तो आप देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर Br का NaBrO3 में 5 कैसे आया, हम अपने मेथड से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1, सही है, प्लस Br की यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर वेरी हो रहा है, इस वजह से हमने उसका क्या लिख लिया x, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चूंकि वेरी हो रहा है इसलिए हमने x लिख लिया। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो हमने -2 लिख लिया। कितने नंबर 5 टर्म्स हैं 3, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 2 6, तो क्या हो गया -6 +1 + x -6, तो +1 और -6 क्या हो जाएंगे -5, तो x -5 = 0। हमने इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि इस होल पर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से ये किसके बराबर है। क्या मतलब है, ये जब होल पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और तभी हमने इक्वल्स टू 0 लिया। अगर यहाँ कोई चार्ज होता तो हम यहाँ उसके बराबर लेते उसको। तो +1 + x -6 = 0, तो x -5 = 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 5 +5। सही है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई, ये हमने यहाँ लिख ली। अब एक जो Br जो रिड्यूस हो रहा है वो NaBr बना रहा है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो NaBrO3 बना रहा है। सही है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। वो जो Br जो ऑक्सीडाइज हो रहा था उसकी हमें पता है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से, पहले 0 थी, 0 से क्या हो रही है +5। सही है। तो पहले हम उसके ब्रोमीन जो एटम्स हैं उनको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि यहाँ Br2 था। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते थे कि आप अपनी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेते थे। तो हमने सिर्फ उन आयनिक फॉर्म में जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो आपने सिर्फ वो लिखने होते हैं रिएक्शंस जो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहे हों। तो Br ऑक्सीडाइज हो रहा है इसके साथ, तो हमने Br को हमने इसके साथ लिख लिया, और Br जो है वो रिड्यूस हो रहा है NaBr के साथ, तभी हमने रिडक्शन हाफ में इसको इस तरह लिख लिया। अब Na हमारे पास, चूंकि हमने इसको आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन किया है, इसलिए हमारे पास जब हम इसको आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर Na हमें लिखना ज़रूरी नहीं है।
तो क्या हुआ, Br2 गिव्स Bro -3, और इसी तरह हमारे पास Br2 जो गिव्स, जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगे हुए हैं, तो आप यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के ऐसे नंबर ऑफ एटम जो हैं ब्रोमीन के वो यहाँ बैलेंस हो जाएंगे। सही। अब इसी तरह दूसरे रिडक्शन आप में जो ये वाला ब्रोमीन जब रिड्यूस होकर NaBr बना था, अब आप इसको देखेंगे तो अब इसको भी एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इसके भी बैलेंस करेंगे। कैसे, Br2 गिव्स Br माइनस, चूंकि Na से आता है, Na हमने नहीं लिखना क्योंकि हमने इसको आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लिया, इसलिए Br माइनस हो गया। तो Br2 गिव्स Br माइनस। अब आपने इसको बैलेंस करना है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ एटम्स। तो जब नंबर ऑफ एटम से बैलेंस करेंगे तो आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमारे पास दोनों पोजीशन में, ऑक्सीडेशन आप में और रिडक्शन आप में, ब्रोमीन जो है वो बैलेंस हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में जो है आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को यूजिंग H2O और H पॉजिटिव। सही है, H2O और H पॉजिटिव। एक बात आप याद रखिए, चूंकि इसमें इस इक्वेशन में वहाँ मेंशन नहीं है कि ये कौन से मीडियम में है, लेकिन ये बेसिक मीडियम है। सही, जब आपके पास पेपर में सवाल आएगा तो उसको वो मेंशन कर देगा कि बेसिक मीडियम में, और अगर मेंशन नहीं किया तो आप इस तरह देख के समझ लें कि ये स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन कर रहा है, तो उसका मीडियम भी क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा। सही है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 पढ़ते हैं हम। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, सही है, किस तरह, H2O और H पॉजिटिव आइंस को अटैच करते हुए। तो पहले आप जब देखेंगे कि इस वाले हाफ में, ऑक्सीडेशन हाफ में, Br2 गिव्स Bro -3, ये था हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3। सही, लेकिन जब आपने यहाँ 2 लगाया था तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए थे, 6। तो अब आप इस इक्वेशन को डील करोगे, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, ये हमारा रिडक्शन हाफ हो गया। सही है। अब इन दोनों में आपने ब्रोमीन को जो है वो बैलेंस तो कर लिया, अब दूसरे एटम्स को आपने बैलेंस करना है। तो दूसरे एटम से हमारे पास, इसमें हमारे पास दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को आप बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन और H2O अटैच करोगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने, इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो टोटल 2 3 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के 6 ऑक्सीजन है। तो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 6 ऑक्सीजन किसके जरिए लगाओगे, वाटर के जरिए। तो 6H2O आपने अटैच कर दिया। तो जब आपने 6H2O यहाँ अटैच कर दिया तो अब यहाँ H जो है, H हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ उतने H पॉजिटिव लगाओगे। कितने हाइड्रोजन होगा यहाँ, 12, 6 2 12। तो आपने यहाँ 12 H पॉजिटिव अटैच कर दिया। अब Br2 जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एटम था, इस वाली रिएक्शन में रिडक्शन हाफ में सिर्फ Br ही था, इसलिए आपको कोई और जो है एटम नहीं है, इस वजह से वो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन की हुई है इस वजह से। सही। अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 में आपने चार्जेस को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। चार्जेस को कैसे आप बैलेंस करेंगे, ये देखें, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ था और ये रिडक्शन हाफ था। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है, Br2 प्लस 6H2O। आप यहाँ देखें हमारे पास, आप यहाँ देखें हमारे पास कि यहाँ इस वाली इक्वेशन में Br जो है वो 0 से कौन सी वैलेंसी पर जा रहा था, +5। लेकिन चूंकि हमने जब 2 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको, तो क्या हो गया हमारे पास, 2 5 10। कितना हो गया, 2 5 10। तो यानी कि ऑक्सीडेशन आप में आप देखें कि 0 से +5 पर जा रहा था वो, सही है, लेकिन जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 10 +10। तो जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +10 हो गया तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। सही है, क्योंकि +10 है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो आपने यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड कर दिए। सही है। अब इसी तरह रिडक्शन हाफ में तो आप देखें कि यहाँ 0 था और यहाँ कितना है, -1 था, -1 × 2, तो क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है।
रिडक्शन हाफ में। तो जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो दोनों तरफ चार्जेस बराबर होने चाहिए। तो जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ब्रोमीन जो है, आपने जब इस ऑक्सीडेशन हाफ में आपने देखा था कि ब्रोमीन का चार्ज यहाँ 0 था, 0 से वो +5 में हो रहा था, सही है। लेकिन जब आपने इस वाली इक्वेशन में ब्रोमीन जो है वो 0 से +5 में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी इसकी, लेकिन जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, 0 से किस में आ गया, +10, सही है, 5 2 ज़ा 10, सही है। तो अब 0 से 10 में +10 में जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से आपको यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने पड़ेंगे, ताकि यहाँ +10 है और जब वो -10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 के बराबर जो हो जाएगा, सही है। तो आपने -10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो +10 -10 क्या हो गया, 0, और यहाँ भी चार्ज क्या था, 0, सही है। अब यहाँ आप देखें कि ब्रोमीन जो है यहाँ इसका 0 चार्ज था और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 × 2 -2, तो -2 और 0, तो 0 इधर 0 है और उधर क्या है, -2, तो यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी चार्ज -2 हो जाएगा, तो -2 इलेक्ट्रॉन आपने इधर ऐड कर दिए। तो आपने जो है वो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिए। तो आपके पास ये एक तरह से दोनों इक्वेशंस जो हैं वो चार्ज के रिस्पेक्ट से भी बैलेंस हो गई, एटम के रिस्पेक्ट से भी हो गई, चार्ज के रिस्पेक्ट से भी हो गई। अब जो है हमारे पास, हमने दोनों इलेक्ट्रॉन को, दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना है ताकि कैंसिल आउट हो सके। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ भी हमने 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई अगर हम कराएं इस पूरी इक्वेशन को तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया इस पूरी इक्वेशन को, सही है, रिडक्शन हाफ को। जब हमने रिडक्शन हाफ को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो वो क्या हो गया, 5Br2 + 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 10 Br-। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कराएंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, जो ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है, चूंकि हमने इनको ब्रेक डाउन करके बनाया था तो हमें वापसी इनको ऐड अप कराना पड़ेगा। तो जब आपने ऐड अप कराया इनको तो आपके पास क्या हो गया कि 5 + 1 क्या हो गया, 6Br, 6H2O एज इट इज आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, 2Br-O3 माइनस एज इट इज आ गया, प्लस 12H पॉजिटिव एज इट इज आ गया, प्लस 10Br - B एज इट इज आ गया, सही। अब चूंकि ये बेसिक मीडियम था इसलिए H पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने के लिए आपको उसके अपोजिट एंड पर OH नेगेटिव आयन अटैच करने पड़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ कितने जो हैं वो 12H पॉजिटिव आयन्स हैं, 12H पॉजिटिव आयन्स है हमारे पास यहाँ। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इसके उस तरफ जो है वो क्या अटैच करने पड़ेंगे, 12OH नेगेटिव आयन्स, ताकि बैलेंस हो जाए। तो आपने यहाँ तभी इस इक्वेशन में 12OH नेगेटिव आयन्स ऐड कर दिए। तो 6Br2 + 6H2O + 12OH नेगेटिव गिव्स 2Br-O3 + 12H पॉजिटिव + 10Br + 12OH नेगेटिव। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि आपको ने यहाँ 12OH भी ऐड किया, यहाँ भी 12OH किया, क्यों? क्योंकि फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो 12OH थे ये क्यों ऐड अप किए थे, क्योंकि यहाँ 12H पॉजिटिव आयन्स थे। इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ 12OH नेगेटिव आयन्स आपको अटैच करने पड़े। तो जब यहाँ 12OH नेगेटिव आयन्स आपको अटैच करने पड़े तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 12OH नेगेटिव आयन्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। इसको इस तरह समझ लें कि आपने 12OH नेगेटिव को मल्टीप्लाई कराया इक्वेशन के दोनों तरफ, सही है। जैसे मैथ्स में आप करते थे कि अगर आप किसी इक्वेशन के एक तरफ को इक्वल्स टू की एक तरफ को एक काम करते थे तो दूसरी तरफ भी आपको वही काम करना पड़ता था, सही है। तो इसलिए हमने जब अपनी तरफ से 12OH नेगेटिव एडअप कराया अदर, तो हमें इक्वेशन के इस तरफ इक्वल्स टू के इस तरफ भी 12OH नेगेटिव आयन्स एडअप कराने पड़ेंगे, सही है। तो हमने इस तरफ क्यों ऐड कराया था, इसको बैलेंस करने के लिए, H पॉजिटिव आयन्स को बैलेंस करने के लिए। तो H पॉजिटिव आयन्स को हमने जब बैलेंस करने के लिए इधर 12OH नेगेटिव आयन्स अटैच के एडअप कराए तो हमें इधर भी 12OH नेगेटिव आयन्स एडअप कराने पड़ेंगे, सही है। दोनों तरफ एडअप करा दिए। अब ये OH नेगेटिव आयन्स H पॉजिटिव आयन्स से मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, वाटर। तो कितने वाटर बन गए, 12H2O, सही है।
अब हमारे पास 2Br03 माइनस एसिड लिख लिया, 10Br ऐसे लिख लिया, 12OH नेगेटिव माइनस ऐसे लिख लिया, 6H2 ऐसे लिख लिया और 6Br2 भी ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास जो है वो 6H2O यहाँ है इक्वेशन के इस तरफ इक्वल्स टू के इस तरफ और 12H2O इधर है। तो जब ये 6 उठकर इस तरफ जाएगा इक्वल्स टू के यानी कि एरो को हम ऐसा इक्वल्स टू डील करते हैं, तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, सही है। तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएंगे, 6। तो इस वजह से 6H2O बच गया। अब हमारे पास क्या बच गया इक्वेशन में, 6Br2 प्लस 12OH नेगेटिव गिव्स 2Bro माइनस 3 प्लस 6H2O प्लस 10Br माइनस। तो ये 6 कैसे हुआ कि ये 6H2O जब उठकर इधर आए तो ये 12 में से 6 माइनस होगा, यहाँ प्लस था यहाँ कर माइनस हो जाएगा, सही है। अब हम इसको वापसी इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में इक्वेशन को बना देंगे, सही है। तो हमारे पास ये 6Br2 एज इट इज रहेगा। OH जो है वो किससे अलग हुआ था, Na के आयन से। हमने Na के आयन हटाए थे, इसलिए जहां से हमने Na के आयन हटाए थे वहां हम Na के आयन अटैच कर देंगे। तो यहाँ आपके पास Na का आयन आ गया, सही है, और हमारे पास यहाँ Na के आयन आ गए। तो आपके पास क्या बन गया, 6Br2 gives 12 NaOH gives 2 NaBrO3 प्लस 6H2O प्लस 10 NaBr। तो यहाँ Na आ गया, जहां जहां नेगेटिव आयन था वहां वहां पॉजिटिव Na आयन आकर अटैच हो गया, सही है। तो ये हमने वापसी अटैच कर दिया, सही। अब हमारे पास देखें सब में से कोई कॉमन निकाल सकता है, तो हमने 2 का मल्टीपल्स हैं सारे, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बच गया, 3Br2 प्लस 6 NaOH गिव्स NaBrO3 प्लस 3H2O प्लस 5 NaBr। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो गई बाय आयनिक मेथड, सही है। तो ये हमारे पास मेथड था, आयनिक मेथड था इक्वेशन बैलेंस करने का। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो सवाल कमेंट्स में मेंशन कर दे।